नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुर्रा नस्ल के भैंस के बारे में। गाय पालन आप करते होंगे, लेकिन आज हम आपको भैंस के लिए उपयोगिता बताएंगे कि भैंस कितने आपके व्यवसाय पशुपालन से जुड़े हुए हैं, दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो भैंस का दूध कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके व्यवसाय को बढ़ाने में, और कौन सी किस्म की भैंस नस्ल जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अगर भैंस का आप पालन कर रहे हैं तो। इन तमाम चीजों को लेके अभी हम आपसे जो बताएंगे वो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसके बारे में बताएंगे, और इसकी पूरी विस्तार जानकारी हमें बताएंगे पटना के वेटनरी कॉलेज के पशु चिकित्सक हैं या पशु वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर दुष्यंत कुमार जी हैं हमारे बीच में। तो सर, आपका पहले किसान तक में सर स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या आज हमें बताने वाले हैं मुर्रा नस्ल के बारे में बताइए, क्या है भैंस, किस तरह से कारगर साबित होता है और कितना इसका फायदा है पालने में। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि किस किस तरह की नस्लें हैं जो भैंस में पाई जाती हैं, एक्चुअली देखा जाए तो भैंस को अभी तक ज़्यादातर निगलेक्ट किया गया है। जैसे कहावत भी होती है कि भैंस का बीन बजाए भैंस खड़ी पगराए, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इस तरह की कहावतें हैं जो भैंस को एक डाउन करती है, भैंस पालन का मोरल डाउन कर देते हैं कि आप भैंस न पालो। बहुत लोग बोलते हैं अरे भैंस का दूध पी का है क्या, मोटी बुद्धि का है। तो इस तरह की कहावतें जो हैं वो समाज में प्रचलित थी, जिसके कारण भैंसों में भैंस का पालन जो है ज्यादातर नहीं हो पाया। लेकिन अभी किसान जागरूक है, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है इनमें, और मुर्रा नस्ल जो हमारी एक इंडिया की टॉप ब्रीड जो थोड़ा सा दिखाइए मुर्रा नस्ल की। आइए, टॉप नस्ल में जो है हमारी ये मुर्रा नस्ल आती है अभी। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। मुख्यतः हरियाणा और पंजाब में जब पाई जाती हैं, और हमारे यहाँ भी इसका पालन होता है, जैसे बिहार में और भी तमाम जगह पे जो है पालन करते हैं हम लोग इसका। तो जो ये नस्ल है इसका एक पर्टिकुलर करेक्टर है कि इसकी जो सींग होती है जी जी, ये 2 बार लगभग घूमी रहती है, डबल कर्ल जिसको बोलते हैं, कर्लिंग रहेगी, ज्यादातर घुमाव रहेगा, छोटी सींग रहेगी, माथा हल्का चौड़ा रहेगा, और जेट ब्लैक रहेगी, जेट ब्लैक एकदम काली रहती है, और स्किन इसकी पतली रहेगी लगभग। अभी ये बाछी है, एक गाभिन भी है हमारी बाछी, एक तरह से पाड़ी बोलते हैं इसको, बाछी बाछा बोलते हैं, गायों में पाड़ी पाड़ा बोलते हैं इसमें, भैंस में। ये जो पाड़ी हमारी गाभिन भी है, और इसको अच्छे से खान पान दिया जाए तो ये लगभग 15-16 लीटर दूध एक दिन में कर सकते हैं। दोनों टाइम मिला के? हाँ, दोनों टाइम मिला के लगभग, लेकिन एवरेज तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट भी है इनका, 26 लीटर तक भी दूध देते हैं, कहीं कहीं 30 लीटर तक भी देते हैं, जो रिकॉर्ड वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी। अब इनका जो भैंसा होता है वो काफी कठीला होता है, और देखो युवराज को आपने नाम सुना ही होगा। जी हाँ। वो सब जो भैंसे जो 3 करोड़ 4 करोड़ों के बिकते थे, वो मुर्रा नस्ल का ही भैंसा था एक तरह से। अच्छा। तो उन सबका जो किस तरह से आप रख रखाव रखते हैं उस पर भी ज्यादा निर्भर करता है। और जहाँ तक नस्ल की बात की जाए, ये नस्ल हमारी इंडिया में चारों तरफ अब लगभग फैल चुकी है, और भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट भी है कि जो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है उनको मुर्रा से अपग्रेड कर सकते हैं। और अभी एक प्रोजेक्ट और है कि जो लोकल ब्रीड्स हमारे हैं, जो भैंस हैं, उनका भी आप संरक्षण करिए और उनको दर्ज कराइए, मतलब उनका ब्रीड के नाम से रजिस्ट्रेशन कराइए। जो हमारी एक संस्था है NBAGR वो करते हैं भारत सरकार की, वो भी जो लोकल ब्रीड्स हैं जो वहाँ पे अडॉप्ट कर चुके हैं उनके नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। तो अलग अलग हर साल लगभग 1-2 नस्ल। अच्छा सर, इस मुर्रा नस्ल की हम थोड़ा सा समझेंगे, और जो आपने इसकी पहचान तो बता दी, पूरी तरह से ब्लैक होंगी, हर चीज होती है। खर्च कितने में, इनका मार्केट वैल्यू क्या है? देखिए, मार्केट वैल्यू अगर आप रीजन वाइज डिपेंड करता है। जैसे बिहार में इसका थोड़ा सा कम पैसे में भी मिल जाते हैं, लेकिन आप वहीं जाएंगे मथुरा साइड और तो 1 लाख 1.5 लाख तक की भैंसे हैं, 2-2 लाख तक की भैंसे। बिहार में क्या है? बिहार में सिनेरियो है कि जैसे भैंस पालन बहुत ज्यादा नहीं अभी प्रचलित है, तो यहाँ पे कम दाम में भी बिकते हैं। जैसे कितना एवरेज कितना? एवरेज तो कम से कम 60-70 हजार रुपए, 60-70 हजार मिल जाएगी। इनके फैट ज्यादा होता है। अगर कोई पशुपालन करना चाहता है, दूध का व्यवसाय करना चाहता है, लगभग दूना, गाय से दूना फैट होता है लगभग। तो दाम भी दूना मिलेगा? हाँ, दूना मिलेगा, क्योंकि दूध का दाम फैट पे निर्भर करता है। जो भी हमारी कम फैट या सुधा लेते हैं, चाहे अमूल लेता है। जी। इनका खर्चा कितना आ जाएगा अगर एक दिन का, अगर हम रख रखाव पे बात करें, इनके चारे को लेके या चीजों को लेके, तो कितना? देखिए, चारे पे देखिए हम आपको कैलकुलेशन नहीं बताया। जैसे आपको 20-25 किलो चारा देना है, हरा चारा, और 7-8 किलो भूसा मान लीजिए 5-6 किलो दे रहे हैं, 20-25 किलो 5-6 रुपए के हिसाब से भी रखिए तो उतना हो गया। और भूसे का भी दाम 10-12 रुपए किलो। दाना कम से कम 2 किलो इसको रोज देना है मेंटेनेंस के लिए, ठीक। और जितना दूध देगी तो पर केजी एक मोटा मोटी एवरेज लगा लें तो लगभग 2.5 से 3
केजी 2.5 लीटर दूध पे 1 केजी अनाज देना, जो कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं उसमें सब रहता है। 1 किलो अनाज देना हाँ, है, 2.5 किलो अगर दूध देती हाँ, है तो मोटा मोटी जो किसानों के लिए एक एक एवरेज एवरेज है। है। हाँ। आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं इस मुर्रा नस्ल में। आप आइए, इसके एक नई जो मतलब ये तो अभी बच्चा है, अभी ये पहली बार गाभिन हो रही है शायद, हाँ, गाभिन है। इसके बाद एक इससे अपडेट यानी कि इसके सीनियर को हम दिखाते हैं कि वो नस्ल आखिर सीनियरिटी जब होता है तो पूरा जो रूप और प्रारूप उसके बॉडी का होता है वो किस तरह से होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये भी शायद मुर्रा नस्ल हाँ, की। लगभग मुर्रा से थोड़ा सा अपग्रेड कम है, लेकिन लगभग मुर्रा ही है। इसको थोड़ा सा दिखाइए, ये दिखाइए। लगभग मुर्रा नस्ल इसका इसको कहेंगे सर, या मतलब कुछ है? हाँ, इसमें थोड़ा सा मिक्स ब्लड भी था, लेकिन ये हमारी मुर्रा है। देखिए थोड़ा सा नजदीक से आके दिखाइए दोस्त, नजदीक से आके दिखाइए इसे। और भी है। और भी कौन कौन से सब थोड़ा सा बताइए, कुछ और खासियत मुर्रा के बारे में बताइए। मांग, इसका मांग अगर एक व्यापारी, अगर एक बिजनेसमैन, अगर चाहे मैं दूध का व्यवसाय कोई करना चाह रहा है, व्यवसाय हाँ, करना, तो उसके लिए कितना फायदे का सौदा हो सकता है गाय के साथ भैंस का बिजनेस? और भैंस कितना, देखिए, उसके रख रखाव में कितना रहता है? ज्यादा अभी खर्चा जो है? ज्यादातर रख रखाव में ज्यादा खर्चा नहीं है, इनका बीमारियां भी कम होती हैं, जैसे भैंस में पाया जाता है। जैसे गाय को अगर आप मिट्टी वगैरह लौटने में दे दीजिए तो ज्यादा बीमार पड़ेंगी लगभग, लेकिन भैंस का है कि मिट्टी में लौटती रहती है। आप देखे होंगे कहीं सड़क किनारे कचड़े उन सब में पड़े, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनको बीमारियां कम होती हैं भैंस में। गायों की अपेक्षा बीमारियां कम है? हाँ, क्रॉस ब्रीड के उससे देसी गाय में बीमारियां कम होती हैं, देसी में भी, लेकिन भैंस में ज्यादातर बीमारियां कम ही होती हैं। इनका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, कीचड़ वगैरह में भी रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गांव में जहाँ पे जैसे ज्यादा अच्छे से फ्लोर और ये सब नहीं रखते हैं, उनके लिए भी सुटेबल है कि ज्यादा रख रखाव नहीं है, कीचड़ है तब भी अपना। इसीलिए इसको कहते हैं कि हाँ, सब बड़ा उदाहरण देते हैं भैंस को लेके कि भैंस गंदगी में रहती है, कीचड़ में रह लेती है, कोई लेकिन दिक्कत नहीं है। रखना तो साथ में चाहिए, लेकिन लोग क्या है कि मानसिकता है एक्चुअली जो हमारे इवोल्यूशन में जब से डोमेस्टिकेशन हुआ भैंसों का, तो 2 तरह की भैंस लेते हैं, एक रिवराइन, एक स्वयं बफेलो। तो दोनों एक तरह से कहिए कि एक नदी में तैरने वाली थी, एक कीचड़ वगैरह में रहने वाली थी। जी। तो उस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ, तो अपना उसी बिहेवियर को फॉलो करते हैं। ये मुर्रा नस्ल की पूरी पहचान है। और कितना बच्चा देती है अगर पूरे अपने लाइफ टाइम में? लाइफ टाइम में ये 10-12 बार भी बच्चा दे सकते हैं, 15 बार भी दे सकते हैं, जैसा आपका रख रखाव टाइम है। ऑफ पीरियड कितना रहता है? ये इनका जेस्टेशन पीरियड है 10 महीना 10 दिन। 10 महीना 10 दिन। हाँ। एक जब गाभिन होंगे तो 10 महीना 10 महीना 10 दिन पे है ये जो है। अच्छा, कुछ सर बताना चाहेंगे हमारे साथियों को, अगर गाय का बिजनेस कर रहे हैं, अगर भैंस का बिजनेस करते हैं तो उनके लिए कितना फायदा? देखिए, गाय और भैंस का अगर मिक्स बिजनेस करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा है। अगर आप मान लीजिए 20-30 गाय रखे हैं, तो उसी में 10 भैंस भी रख दीजिए, तो जो आप निकालेंगे उसका क्या नाम, दूध, दोनों का अगर मिक्स करके भेजेंगे तो उसका फैट परसेंट एवरेज में आएगा। जहां आपकी गाय ज्यादा दूध दे रही हैं और भैंस का दूध भी मिला दिया, तो फैट परसेंटेज आपका लगभग लेवल आ जाएगा, तो आपको उसका दूध का दाम ज्यादा मिलेगा और आपको मैनेजमेंट में भी फायदा होगा। तो ये थी मुर्रा नस्ल के भैंस की खासियत, और इसके रख रखाव से लेके इसके खान पान और इसके दूध तक तमाम चीज विषयों के बारे में हमने बताने का प्रयास किया। क्योंकि मुर्रा नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो भारत की जो बेहतरीन नस्लों में से मानी जाती है, और जिसका लोग अगर भैंस का पालन करना चाहते हैं तो मुर्रा नस्ल की भैंस का पालन कर सकते हैं, और इससे एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके रख रखाव और तमाम चीज़ों में गायों की अपेक्षा इसका रख रखाव काफ़ी सस्ता रहता है, और ज़्यादा ध्यान, मतलब विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।